प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज सभा में पहला आप सभी ना राजस्थान दिवसरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा जो राजस्थान है ये 30 मार्च 1949 को एक वृहत राजस्थान के रूप में बन करके तैयार हुआ था और आगे चल करके ये राजस्थान हुआ। और हमें राजस्थानियों को इस राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता और इनके मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और आपने देखा होगा हमारा जो राजस्थान है, इसका पहनावा, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसकी मान मर्यादा बहुत ही अच्छी है, उत्तम है और इसे हमें जीवन भर बनाए रखना है। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबाना राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रिय विद्यार्थियों, वो चल रहा था मैथ्स के अंतर्गत कक्षा 8 की मैथ्स, क्लास 8 की मैथ और क्लास 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों अध्याय नंबर 2। इससे पहले हम अध्याय 1 पूरा कर चुके हैं। अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। उसमें भी चर्चा की थी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है और फिर उसमें चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, इस प्रकार की हमने चर्चाएं की थी, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा इनकी परिभाषाएं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक के अलावा हमने पढ़ा एग्जाम्पल लेकर के किस प्रकार हमें चर और अचर राशि दी ये समीकरण में तो उनको अलग करना है या मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। हाँ, तो जितनी भी चर राशि है वो हमने बात की थी, चर राशि हमेशा उसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। उसका मान समय के साथ बदलता रहता है। तो यहाँ तक हमने बेसिक चर्चा कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वह प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत हमने चर्चा करेंगे इन जो क्वेश्चन आपके दे रखे बुक्स में, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.1 और उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों? निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत दे रखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, x-2 बराबर 7, ठीक है। ऊपर दे रखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और प्रश्न नंबर 1 दे रखा है वो आपका x-2 बराबर 7। अब हल करने का मतलब हुआ हमें इस x या चर राशि का मान है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी हल। जब भी मैथ्स, मैं कहूंगा कि मैथ्स इतनी आसान है, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो मैथ्स में कहीं भी गलती नहीं होगी। ध्यान रखना, कुछ ऐसी मैथ्स होगी जिसमें सर्व समीकरण आपको याद रखनी होगी। अभी हमारा जो बीज गणित है या एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें सर्व समीकरण का ज्यादातर कोई रोल नहीं होगा। एक समीकरण होंगे, या तो प्रश्न दे रखा होगा उसके हमें समीकरण बना करके उसको हल करना पड़ेगा, या सीधे समीकरण दे रखा है सबसे पहले सीधा समीकरण, यानी आसान से कठिन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। इतनी कठिन नहीं है जितना सोचेंगे, बिल्कुल आसान है। अब हम पहला प्रश्न है हमारा x-2, तो x-2 बराबर 7 हल करने का मतलब हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा ये माइन x है, इस x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक मिनट, यानी जो x है हमारा, इस x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले ये x-2 बराबर 7 दे रखा है,
इस -2 को हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 7 तो है ही, ये -2 उधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 7 + 2 कितना हुए 9, और यह हमारा क्या है आंसर है। क्या है आंसर है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा जब भी राशि आपको इस एक चर वाले रैखिक समीकरण दे रखी है और उसका पक्षांतर करना है, तो मैंने कहा पक्षांतर मतलब बराबर के इस तरफ दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड दे जानी है ना। तो आपको इधर में प्लस की राशि है तो इधर की माइनस हो जाएगी बराबर के, इधर माइनस की है तो बराबर की इधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, इधर गुणा में है तो बराबर की इधर जाएगी भाग में चली जाएगी, और इधर भाग में है तो बराबर के इधर जाते ही किस में जाएगी गुणा में। इस चीज को आप नोट कर लेना और ये चीजें ध्यान रखना, जब भी राशियां बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी या बराबर के उस तरफ जाएगी तो राशियों के जो चिन्ह हैं वो चिन्ह सारे सारे बदल जाएंगे। ठीक है ना, इस बात से अब ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, तो x - 2 बराबर 7, x - 2 बराबर 7 हमने लिख दिया। इसको हल करेंगे, x ये माइनस का इधर था, x हमने लिख दिया बराबर के साथ लिख दिया, ये माइनस का इधर था प्लस उधर में भेजा तो प्लस का हो गया, तो x बराबर 7 + 2 बराबर 9, यही हमारा क्या है आंसर है। बिल्कुल आसान है मैथ्स, ध्यान रखना। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है y + 3 बराबर 10, y + 3 बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, अब हम इसका हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले क्वेश्चन यही सही है, y + 3 बराबर 10। ओके, अब इसको हल करना है। ठीक है ना, यानी इसका मान ज्ञात करना। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, हल कीजिए का मतलब होता है इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये y + 3 बराबर 10, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा समीकरण है। अब हमें y का मान लाना है, तो ये 3 है बराबर में 10 तो था, ये 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 माइनस बदल जाएंगे, तो माइनस में बदलते ही y बराबर हमारा कितना आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, y बराबर 10 - 3 गए 7, ये y का मान 7 है। आपकी आंसर में आप जाकर के देख लेना y का मान कितना आएगा, 7 ही आएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है। y + 3 बराबर 10, y + 3 बराबर 10 हमने लिख दिया हल करते समय, y बराबर 10 में लिख दिया, 3 इधर प्लस में थे बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस में, तो y बराबर 10 में से 3 के पीछे 7, तो y बराबर 7 है, वो हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, एक मिनट आप यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट। चलो, अब जो दूसरा है प्रिय विद्यार्थी, दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, 6 बराबर z + 2, 6 बराबर z + 2। अब ध्यान रखना, ये राशि इधर दे करके ये इधर दे दे या ये इधर दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हाँ, राशियों का पक्षांतर कर दे, चिन्ह सेम रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब है इसको हम हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब 6 बराबर z + 2, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के तौर पर या आसान के तौर पर, z + 2 बराबर 6। अब इस मान को बराबर के इधर ही रखा है, बराबर के इधर एक ही बात है ना, हाँ, पूरे मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, z हमें z का मान चाहिए, z बराबर 6, ये इधर प्लस के हैं उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो z बराबर 6 में से 2 गए पीछे 4, ये हमारा 4 है, वो क्या है आंसर है किसका, z का, तो z का मान है वो 4 आएगा। ठीक है ना, ये उन्होंने क्वेश्चन या बुक वाले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मगर z + 6 बराबर z + 2। अब इस z + 2 को इधर लाओ भले उधर रखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आसान रहे इसलिए z + 2 इधर लाए और 6 उधर लेके गए ना, राशियों का पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल और केवल इसकी दिशाएं बदली। ठीक है ना, तो z बराबर 6 - 2, z बराबर 4 आंसर। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है, क्या कहता है,
3/7, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। यहां तक किसी को डाउट? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, हम लिखेंगे, हमें x का मान क्या करना है, इधर ये प्लस की राशि उधर जाएगी माइनस में, तो x बराबर 17/7, ये प्लस में तो इधर हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब हम इसका लसब लेंगे, जोड़ना या घटाना होता है तब क्या करते हैं, लसब। तो लसब आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों x बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को गुना 17 से करेंगे 17, माइनस का निशान तो माइनस, 7 का भाग 7 में एक बार, और इस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है। तो 17 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, 14, नीचे बचे 7, 14 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, ये 2 हमारा आंसर आ गया। यानी इस x का मान है वो कितना आया प्रिय विद्यार्थियों, 2 आया, ठीक है। कुछ नहीं किया, x बराबर 3/7 प्लस x बराबर 17/7 दे रखा है, तो हमने कुछ नहीं किया, x को यहाँ रखा है, इस राशि को पक्षांतर करके बराबर के उधर गए, तो 17/7 माइनस ये प्लस की थी तो यहाँ माइनस में होगी 3/7। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? अब हमें x का मान चाहिए, हल करना समीकरण को, हल करने का मतलब x का मान चाहिए, चर राशि का मान चाहिए, तो 17 माइनस, तब इसका हमने लसब लिया तो नीचे बटा में दोनों के साथ है तो 7 लसब आ गया, ठीक है। 7 का भाग 7 में, यानी इस हर का भाग लसब में देना है, 7 का भाग 7 में एक बार, पुनः जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करना है। अंश क्या हमारी 17, तो 17 को 1 से गुणा किया 17 आया। 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को वापस 3 से गुणा किया तो 3, 17 माइनस 3 बराबर 14, बटा में नीचे 7, 7 का 14 में भाग दिया तो आंसर आया 2, 7 दूनी 14, हाँ। तो x का मान निकल करके आया, चौथे प्रश्न में है वो प्रिय विद्यार्थियों क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 4 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। अब ध्यान देना आगे, आगे ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6x बराबर 12, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है, हमें 6x बराबर 12 दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन को हल करके x का मान निकालना है। तो मैंने वही कहा, बराबर के चर राशि एक साइड और अचर राशि एक साइड है ना, हाँ। तो यहाँ रखेंगे 6x बराबर 12, ये हमारा समीकरण है, हमें लाना है चर राशि या x का मान। तो x बराबर 12 बटा, ये इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएंगे तो भाग में 6, x बराबर 6 में 12 का भाग देंगे तो 2, ये 2 हमारा आंसर है। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि बराबर के इधर राशि ठीक बराबर के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो राशियों के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे या परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। इधर ये 6 भाग में गुणा में था तो बराबर के इधर ले भाग में, इधर भाग में होता तो इधर गुणा में। ध्यान रखना, मैंने लिखाया था वो सारी चीजें आप याद रखना। 6 का 5वें का आंसर है वो कितना है, 2 प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6 कह रहा है t/5 बराबर 10, ठीक है, यानी t/5 बराबर 10 है। अब हमें क्या करना है, चर राशि यानी t का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ हल, परीक्षा में पूरे नंबर लाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं या ये मेथड तरीका अपनाना पड़ेगा, पूरी विधि लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हल लिखेंगे t/5 बराबर 10। अब हम आगे यहां लिख देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा t हमारा, और t के बराबर में क्या था 10, ये इधर भाग में था तो इधर जाते क्या हो जाएगा गुणा में, तो 5 गुणा में। अब t का मान आया 10 पंजे 50,
ये 50 हमारा क्या है, आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं? डाउट, ठीक है। हाँ, टी का मान कितना आया निकल करके प्रिय विद्यार्थियों? 50। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है, वो है 7। घबराए नहीं, मैथमेटिक्स का नाम सुन करके घबराए नहीं, क्योंकि मैथ इतनी ही आसान है, जितनी आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे उतनी आसान होती जाएगी। कठिन कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास मांगती है, ठीक है ना। हाँ, तो आप चिंता मत करें, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। मैथमेटिक्स वगैरह हर एक सब्जेक्ट का मैंने जिम्मा ले रखा है, जिम्मेदारी, तो बढ़िया से बढ़िया आपको समझाऊंगा। और कोई भी चीजें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा है प्रिय विद्यार्थियों, वह है 2x बटा 3 बराबर के 18, ठीक है। 2x बटा 3 बराबर 18, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है? करना है प्रिय विद्यार्थियों, इस समीकरण में एक तो चर राशि दे रखी है, एक अचर राशि दे रखी है। इस चर राशि का मान हमें ज्ञात करना है, हल करने का मतलब होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम 2x बटा 3 बराबर 18, ठीक है। मैंने कहा कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड राशियां हैं, बराबर के राइट हैंड साइड राशियों को ले जाएंगे तो ये राशियों का चिन्ह है वो बदल जाएगा, ठीक है। हमें हल करना है तो हम लिखेंगे 2x बराबर 18, ये 3 इधर भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाते गुणा में बदल जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, चर राशि का मान लाना है। अभी चर के साथ में अचर राशि भी है गुणा में, तो हमें x का मान चाहिए। तो x बराबर 18 गुणा 3, ये 2 इधर भाग में है, गुणा में है, तो यहाँ जाते हैं भाग में हो जाएगी ये, ठीक है। अब आपको पहले भाग दो या पहले गुणा करके फिर भाग दो तो भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम पहले, जैसे इसको 2 है, 2 इसमें कट रहा है 9 बार, ठीक है। 2 9 18 और 9 तिया 27, तो x बराबर आपका मान आया 27। ये आपके आंसर बुक या पीछे बुक्स में आंसर पर जाकर के देख लेना, x का मान है 7वें क्वेश्चन में, वो कितना आएगा, 27 आएगा। मैंने पहले भी कहा, जब भी हम इस समीकरण को हल करेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण को, तो उसमें 2 राशियां दे रखी है, 2 टाइप की, एक चर राशि, ठीक है, और एक अचर राशि। चर राशि है उसका मान हमेशा परिवर्तित रहता है, अचर राशि का मतलब होता है जिस नंबर जितने भी अचर राशि है, अचर राशि हमेशा फिक्स रहती है। 5 आया, जैसे 5 को कुछ बदल नहीं सकते। 6 है, 6 का क्या परिवर्तन करेंगे, कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x का मान निकल करके 7वें क्वेश्चन कितना आया, 27। जहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, वह क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह, ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आज हम इस प्रश्नावली को पूरी ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या ध्यान रखना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपका दे रखा है 1.6। अब ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट हम देखा है 1.6 बराबर y अपॉन 1.5, ठीक है। हमें मान दे रखा है 1.6 बराबर y अपॉन 1.5। अब हमें करना क्या प्रिय विद्यार्थियों, हमारी राशि दे रखी चर, चर कौन सी है, y का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/6 बराबर y अपॉन 1.5, ठीक है। अब हमें y का मान चाहिए, तो क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये राशि इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगी 1.6 गुणा में 1 ये भाग की है, बराबर की इधर गुणा में बराबर y, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब y इधर रखें या ये संख्या उधर ले जाते उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सहूलियत के लिए यहाँ ले जाते हैं, y इधर लाए और बराबर 1.6 गुना 1.5। अब कोई यहाँ तक दिक्कत? अब ध्यान देना, इसको गुणा करना है तो गुणा करने के लिए सीधा कर लो, 16 × 15, तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, हासिल लगी
9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितने हुए 24। अब दो यहाँ कितने, एक और ये दो अंकों को छोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.40। ठीक है, दो अंकों को छोड़ करके क्यों लगाया, क्योंकि एक ये और एक ये, यहाँ भी दो अंकों को छोड़ करके पॉइंट है। हाँ 1.6, 1.5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल करके आया प्रिय विद्यार्थी वाई का वह है 2.40। यहां तक किसी को डाउट, तो y का मान है चर राशि का मान, वो कितना आया प्रिय विद्यार्थी समीकरण में 2.40। दशमलव के बाद में जब भी संख्या पढ़ेंगे, जैसे मान लिया कि 5.315 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 5.31 नहीं पढ़ेंगे, 5.1315। पॉइंटों के बाद में या दशमलव के बाद में राशि एक एक करके पढ़ेंगे, ये गणित का नियम कहता है। ठीक है ना, इसके हिसाब से आप ऐसा नहीं कि पॉइंट के बाद में संख्याएं साथ साथ बोलो, जोड़े के नहीं बोलना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? डाउट। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। और अब क्वेश्चन नंबर प्रिय विद्यार्थी क्या है, नमा। नमा हमारा क्या है, बिल्कुल आसान है। मैथ्स की जितने ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे मैथ्स की उतनी ही आसान है। नमा क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। बिल्कुल आसान, इसमें सीधा सरल समीकरण दे रखा है, करना कुछ नहीं है। इसमें से आपको x का मान निकालना है ना। मैंने कहा एक चर वाले जब रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें चर राशि और अचर राशि दो दे रखी होगी। चर का मतलब हुआ x, y, z वगैरह जो भी है ना, जितनी अल्फाबेट है वो सारी सारी चर राशि है। उसके अलावा जितने नंबर्स हैं वो सारी सारी अचर राशि है। ठीक है, हमें चर राशि का मान निकालना है। हल का मतलब क्या होगा, चर राशि का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा 7x - 9 = 16। हमें किसका चाहिए, इस x का मान। अब लिखेंगे 7x - 9 = 16। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, 7x = 16, ये इधर माइनस के थे, इधर गए प्लस में, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब बराबर 7x = 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25। कितना, 25 प्रिय विद्यार्थियों? हाँ 25 हो जाएगा। अब हमें मान करना है x का ज्ञात, तो यहाँ x = 25। ये नीचा है प्रिय विद्यार्थियों, ये 7 है, गुणा में इधर, तो यहाँ आ जाएगा भाग में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट। अब हमारा x का मान निकल करके आया है प्रिय विद्यार्थियों, वो आया है 25.7। अब इसको हम आपके आंसर में कहीं पॉइंटों में दे रखा है तो इसको आगे हम हल कर सकते हैं। भिन्न में देखें तो 25/7 है। अब आगे हम इसको हल करेंगे तो प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 7 का 25 में भाग देंगे तो हो जाएगा 7 × 21। ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार, पीछे बचे 4, 4 में से 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 4 में 7 का जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 × 5 = 35, 5 बार, पीछे बचेंगे 5, 5 में 0 लगाएंगे तो 7 का भाग 50 में, 7 तो 7 तो 49। ठीक है, पीछे बचेगा 1, 1 में 10। दशमलव प्रणाली में देखें तो आपका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वह 3.57 होगा। ठीक है, और यदि भिन्न में आंसर दे रखा है तो आपका आंसर है 25.7। ठीक है, ये दोनों के दोनों मान सेम है। आपकी बुक्स में ये दे रखा है तो ये मान लीजिए, ये दे रखा है तो ये मान लीजिए। ठीक है ना, इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद में तीसरी संख्या 1, जब भी पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं आए, तीसरी संख्या यदि 5 से बड़ी है तो दूसरी संख्या में 1 बढ़ाना होता है। जैसे मान लिया कि 3.571। अब पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 1 है तो 1 को हटा देना है। यदि ये 5 से अधिक हो तो यहाँ 0.58 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, ये 16 है। ठीक है, तो आंसर हमारा भिन्न में दे रखा है बुक्स वाले ने, तो 25/7 है। और यहाँ x पॉइंटर में या दशमलव प्रणाली में दे रखा है तो 3.57 आंसर रहेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट। आगे चलते हैं हम। किसी भी प्रकार का डाउट हो प्रिय विद्यार्थियों तो मुझे जरूर बताना, आप कमेंट करके। मैं हर एक डाउट का सॉल्यूशन लाऊंगा, कहीं से भी लाऊं, मगर आपको इस चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा
कि मेरा पढ़ाना तब सार्थक है जब मेरी पढ़ाई हुई चीजें सभी की सभी आपको समझ में आए और आप उसको परीक्षा में बेहतरीन ढंग से लिख करके 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं, तो आपका ही भला है और हमारा भी सिर है और गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, हमें भी लगेगा कि जिन विद्यार्थियों को हमने मुफ्त में शिक्षाएं दी, उन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर हमारी क्लासों में 4 चांद लगा दिए। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा गुरु या एक शिक्षक, एक सभ्य शिक्षक उसे माना जाता है जो एक अपने शिष्य की सफलता पर गर्व महसूस करे। कभी भी आपने देखा होगा गुरु और शिष्य का रिश्ता आज तक इस प्रकार रहा है कि जब जब शिष्य ने सफलता हासिल की है तो शिक्षक या गुरु का जो मन है वो हमेशा प्रफुल्लित हुआ है। हमेशा उसे लगा है दुनिया में माता पिता और गुरु के अलावा शायद ही कोई ऐसी शख्सियत होगी जो चाहता होगा, और ये माता पिता और गुरु शिष्य का जो रिश्ता है बिल्कुल अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते को बनाए रखें और एक विश्वास रखें, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ सॉल्यूशन करवाएंगे। और आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उस गांव और ढाणी तक पहुंचना चाहते हैं जहां मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं है, मगर ये शिक्षा की जो अलग है, शिक्षा की जो लो है, ये वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? 10वां क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, वो है 14y। क्या है? 14y माइनस 8 बराबर 13। 10वां क्वेश्चन क्या है? 14y माइनस 8 बराबर 13। इसको हम हल करेंगे। चर राशि यानी y का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे 14y माइनस के 8 बराबर 13। हमें y का मान चाहिए, तो 14y बराबर ये 13 है, 13 माइनस इधर के हैं तो इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, ये हो गया 13 प्लस 8। अब हमें चाहिए y का मान प्रिय विद्यार्थियों, तो y का मान करेंगे पक्षांतर और 13 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 21। और यहाँ y के साथ में 14 है तो 14 नीचे आ जाएंगे। ठीक है? अब y का मान चाहिए तो हम इसको सोल्व करेंगे। 7 तिया 21, 7 दूना 14, तो y का मान प्रिय विद्यार्थी निकल करके आया है, वह है 3/2। ठीक है? यदि भिन्न में दे रखा है तो ये सही है, और यदि आपको किस में दे रखा है? दशमलव प्रणाली में दे रखा है, तो 3 में से 2 का भाग देंगे यानी 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। हाँ, तो ये आंसर है। दोनों कोई सा भी आपकी बुक्स में दे रखा हो आप चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है। ये आंसर आपका तय है। तो 10वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझ लो। 14y माइनस 8 बराबर 13 एक समीकरण दे रखा है। हमें कहा गया है कि समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने के लिए मैंने हल में यहाँ लिख दिया 14y माइनस 8 बराबर 13 समीकरण लिख दिया। अब हमें चाहिए y का मान, तो 14y को रहने देते अभी, पहले इस माइनस 8 के इधर ले जाएंगे तो 13 प्लस 8 हो जाएगा, तो y बराबर 13 प्लस 8 कितने हुए? 21 लिख दिया। y के गुणा में हमारा 14 था, वो 14 को हमने यहाँ लाए तो 21/14 हो गई हमारी भिन्न। ठीक है? अब इस भिन्न को हल करेंगे 7 का पारे से, तो 7 दूनी 14, नीचे 2 लिख दिया, 7 तिया 21, तो 3/2 है हमारी भिन्न आई। 3/2 भिन्न के रूप में आपका आंसर हो तो ये सही है। यदि दशमलव प्रणाली में हो तो 1.5 ये आंसर सही है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 11वां हल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 17 प्लस 6 बराबर के 9। यहां तक कोई डाउट? ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है। चर राशि आपको पी क्यू भी दे रखी है हो, ए पी भी दे रखी हो, सी टी भी दे रखी हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, उसका मान ज्ञात करना समीकरण को हल करने का मतलब होता है। ठीक है? तो यहाँ उसने दे रखी है पी का मान ज्ञात करना, कहीं एक्स का, कहीं पी का, कहीं क्यू का, कुछ भी दे सकता है ना चर राशि में। अल्फाबेट के जितने लेटर से मन मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं ना, ज्यादातर यही होते हैं, क्यू क्यू ए बी और एक्स वाई जेड। ठीक है? ज्यादातर एक्स वाई जेड ही होते हैं, कभी कभार टी वगैरह तो कुछ भी दे सकता है।
मगर चर राशि होगी, ध्यान रखना, ठीक है, चर का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसको हल करना है तो हम देखेंगे 17 + 6p बराबर के 9, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 17 को इधर ले जाएंगे, प्लस की है ना राशि, हाँ, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे 6p, ये 6p लिखा है, 17 को हम उधर ले जाएंगे, बराबर में 9 था, ये 17 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में। यहां तक किसी को डाउट? नहीं डाउट। अब ध्यान रखना, हमें चाहिए p का मान, क्या चाहिए p का, p के मान के लिए हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस p को यहां रख देंगे और 17 9 - 17, 9 - 17 का मतलब है यहाँ माइनस के 8 बचे, ठीक है। अब 6 है, इस p के गुणा में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 6 है। अब हमें चाहिए p का मान, तो p का मान चाहिए तो -8/6। यहां तक कोई डाउट? ये 2 के पारे से कर देंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो आपका p बराबर -4/3। ये भिन्न है तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो 4 में से 3 का भाग देकर के दशमलव प्रणाली में है तो आंसर वो आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहां तक किसी को डाउट? कुछ नहीं। 17 + 6p बराबर 9, यानी 17 + 6p बराबर 9, 17 + 6p बराबर 9, हमने लिख लिया जैसा था वैसा। अब हम 6p यहाँ रहने देते हैं, 17 को उधर ले जाएंगे तो बराबर 9 थे, 17 इधर प्लस के थे, इधर गए माइनस में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 6p माइनस प्लस के 9 माइनस के 17, कितना बचा, -8। अब ध्यान रख, हमें p का मान क्या था, -p/, ये 6 भाग गुणा में थे, इधर गए भाग में, ठीक है, तो हो जाएगा इसमें -4/3 यहाँ तक। अब p का मान है -4/3, भिन्न में तो ये है और दशमलव है तो आगे हल कर लेना बिल्कुल आसान है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं डाउट। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रिय विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करें, ये क्लास अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा जब संख्याएं हमारी बढ़ेगी, ठीक है ना। हमारा मकसद है कि शिक्षा की अलग है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां मूलभूत सुविधाएं भी आज तक नहीं पहुंची है, ठीक है ना। तो ये डिजिटल युग है, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। इस प्रश्नावली का अंतिम या लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, x/3, क्या, x/3 + 1, ठीक है, बराबर 7/15, ठीक है। x/3 + 1 = 7/15, यानी x/13 + 1 + 1 बराबर 7/15। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम हल करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x/3 + 1 बराबर 7/15, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे x/3 बराबर 7/15, ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस में। यहाँ तक किसी को डाउट? अब हमें ज्ञात करना है x का मान, तो x/3 अभी यहीं रहने देंगे, इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो इसके नीचे कुछ नहीं, बटा में 1, तो यहाँ लसब आया हमारा 15, 15 का भाग 15 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, 1 का भाग 15 में 15 बार, ठीक है। और यहाँ 15 को 1 से गुणा किया, वापिस 15 हो गई, ठीक है। यहाँ 7 प्लस के हैं -15 के, ध्यान रखना। तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, बराबर हो जाएगा -8/15। यहाँ तक कोई डाउट? अब ध्यान रखिए, हमारी संख्या है वो x/3 बराबर -8/15। हमें x का मान चाहिए, x बराबर -8/50, ये भाग में है इधर, तो इधर जाएगी बराबर में, गुणा में बदल जाएगी, ये हो गया, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजा 15, ठीक है। x का मान है प्रिय विद्यार्थियों वह आपका -8/5, ये आपकी भिन्न है, वो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा जब भी आप क्लास में देखो तो उसमें एक
चर वाले रैखिक समीकरण में दो राशियां दे रखी होगी, एक चर राशि एक अचर राशि। अल्फाबेट जितनी है वो चर राशि है और अंक जितने भी है वो अचर राशि है। ठीक है, उसमें आपको एक समीकरण दे रखा होगा, समीकरण में चर राशि का मान ज्ञात करना होगा। चर राशि एक्स वाई जेड हो सकती है, वो पी क्यू हो सकती है, वो टी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो हमने इस समीकरण को हल किया किसको, एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15, यानी एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, बराबर का निशान x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7/15। इस प्लस के एक को इधर लेके गए माइनस में। अब हमने x अपॉन 3 लेकर के यहाँ इसको हल किया तो इसका लसाव आया 15। 15 का भाग हमने 15 दिया, एक बार एक को 7 से गुना किया, 7 माइनस का निशान माइनस, एक का भाग 15 में 15 बार, 15 को 1 से गुना किया 15, तो यहाँ प्लस के 7 इधर माइनस के 7। ठीक है, अब x अपॉन 3 माइनस का 8 ऊपर बचा, नीचे 15, x अपॉन 3 बराबर माइनस का 8/15। अब हमें चाहिए x का मान, x यहाँ रख लिया, माइनस 8/15 था, ऐसे रख दिया और इस 3 को यहाँ पक्षांतर करके लेके गए तो ये इधर से गुणा भाग में और यहाँ गुणा में। ठीक है, यहाँ भाग में था 3 तो यहाँ गुणा में बदल गया, तो x बराबर -8/5 आंसर हो गया आपका। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, कमेंट में आप सादर आमंत्रित है। एक बार पुनः मैं आप कहना चाहूंगा, इस ज्ञान दीक्षा क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और हमारा भी मकसद है कि हम निःशुल्क शिक्षा आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत सभी विषयों की, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी की आप तमाम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कभी भी आइए हमारे चैनल पर और इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।